बच्चों, कक्षा 7वीं में महाभारत कथा या एक पूरक पुस्तक के रूप में आपको पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। आइए हम इस कथा का संक्षिप्त श्रवण करेंगे। महाभारत की संक्षिप्त कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत की कथा महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। मतलब ये किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, याद कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। अकाल मृत्यु मतलब असमय, समय से पहले, अचानक। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, यानी जन्मांध थे। इसलिए उस समय की नीति के अनुसार, नियम के अनुसार पांडु को राजगद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। प्रायश्चित मतलब अफसोस मनाने के लिए। गलती का एहसास होने पर जब हम अफसोस करते हैं, उस पर विचार करते हैं कि हमने ये गलती क्यों की, पछतावा होता है, ऐसे भाव को हम प्रायश्चित कहते हैं। तो उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ चली गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया, पढ़ाया और लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बलिष्ठ थे, बहुत ताकतवर थे। उनकी प्रखर बुद्धि का अर्थ होता है तेज, कुशाग्र और मधुर स्वभाव ने सबका मन मोह लिया। वे जल्दी ही सबको बहुत अच्छे लगने लगे। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। वैर भाव, आपसी मनमुटाव। वे एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। पांडवों को कौरव परेशान करने लगे। उनकी तरक्की, सबके द्वारा उनकी तारीफ करना, वे सभी के चहेते बन गए। ये सब कौरवों को अच्छा नहीं लगा, जिससे वे मन ही मन कुढ़ने लगे। इन समस्याओं को देखकर पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह
समझाया और उनके बीच एक संधि कराई जिसमें मित्रता के लिए एक रास्ता निकाला। उनका जोड़ कराने की कोशिश की, वे आपस में मिलकर रहने लगें, ऐसी एक योजना बनाई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। और इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर एक खेल का नाम है, रिवाज परंपरा थी। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। शकुनी कौरव के मामा थे। मामा उनकी माँ गांधारी के भाई। वो बड़ा कुटिल था, उसका मन बहुत ही कुटिल था। अच्छी भावनाएं नहीं थी उसके मन में, चालाक था, धूर्त था। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वनवास, वन में रहना। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा, यानी इंद्रप्रस्थ उन्हें वापस दे दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से मना कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष पांडवों ने राज्य किया। 36 यानी 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। तो बच्चों, संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। अब हम महाभारत कथा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें निहित एक एक करके सभी पाठों का अध्ययन करेंगे व इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा अध्याय है देवव्रत। बच्चों, गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। गंगा नदी एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह दिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? जब राजा शांतनु ने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने शादी करने से पहले उनके सामने एक शर्त रख दी। राजा ने कहा, अवश्य, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सभी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु की कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती।
और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। राजा शांतनु इस घटना को देखकर बहुत ही अचंभित रह जाते और दुखी भी होते। लेकिन राजा शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। वे सुंदरी से, अपनी पत्नी गंगा से सवाल नहीं कर सकते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इस भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं, क्योंकि मेरी क्या परवाह है। ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गंगा ने राजा शांतनु से वचन लिया था कि आप कभी मुझे किसी भी कार्य के लिए ना तो रोकेंगे ना ही टोकेंगे। परंतु जब लगातार गंगा द्वारा उनके जन्म दिए गए बच्चे को वे गंगा में बहाती रहीं तो राजा शांतनु से ना रहा गया और ऐसा एक एक करके जब वे 7 बच्चे बहा चुकी, 8वें पुत्र को बहाने से पहले राजा शांतनु ने उनको रोक ही दिया। यानी गंगा को दिया हुआ वचन टूट गया। तो गंगा ने उनको वह पुत्र सौंपकर वहाँ से जाने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती और ना ही मैं इस पुत्र को गंगा में बहाऊंगी। कुछ दिन पालकर मैं इस पुत्र को आपको दे दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे के साथ लेकर चली गई और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उनका मन किसी काम में नहीं लगता। उनका मन सन्यासी बनने का हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पे खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। राजा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितने कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने
7। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अब हम देवव्रत पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, शांतनु कहाँ के राजा थे? इसका उत्तर है, शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। प्रश्न नंबर 2, राजा शांतनु ने किस युवती के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा? उत्तर, राजा शांतनु ने गंगा नाम की युवती के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रश्न नंबर 3, गंगा ने पत्नी बनने के लिए शांतनु के सम्मुख क्या शर्त रखी थी? उत्तर, गंगा ने राजा से कहा था कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, ना ही मुझे कभी टोकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा ने कितने पुत्रों को नदी की बहती धारा में बहा दिया था? गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पैदा होते ही नदी की धारा में बहा दिया था। प्रश्न नंबर 5, गंगा राजा शांतनु को छोड़कर क्यों चली गई? उत्तर है, जब राजा शांतनु ने देखा कि गंगा 7 पुत्रों को नदी में बहा देने के बाद 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हैं, तो उन्होंने गंगा को इस घृणित कार्य को करने से रोक दिया। शर्त के अनुसार शांतनु ने गंगा को दिया हुआ वचन तोड़ा था, इसलिए गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई। अगला क्वेश्चन है, राजा शांतनु के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर, राजा शांतनु के पुत्र का नाम देवव्रत था। क्वेश्चन नंबर 7, देवव्रत आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए? उत्तर, देवव्रत आगे चलकर भीष्म के नाम से विख्यात हुए, जाने गए। धन्यवाद।